वेलकम टू विवान स्टडी। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज़ हेल्दी एंड सेफ। गाइस, आज है 23 मई 2020 और 23 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम उनको लेके आए हैं और इन करंट अफेयर्स पर हम डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे और जो क्वेश्चंस होंगे हम उन क्वेश्चन पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है गाइस, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये आज की जो करंट अफेयर है ये मिस ना हो। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता हो तो पीडीएफ फाइल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आप अगर वीडियो से संबंधित कोई कमेंट करना चाहें तो आप कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और हमें सजेशन दे सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर की तरफ। तो गाइज, आज की करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जैविक विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन में 19 में, 22 में, 21 में, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताना है गाइज कि जैविक विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे किस दिन मनाया गया। ठीक है गाइज, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मई। ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है। तो गाइज चलिए देखते हैं कि इसको मनाता है कौन है और इस डे को यानी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे को मनाने का रीज़न क्या है। ठीक है, तो गाइज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाता है यूनाइटेड नेशन यूएन। ठीक है, और अगर हम बात करें यूएन की तो यहाँ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और इस ग्रुप में, इस संगठन में कितनी लैंग्वेजेस यूज होती हैं? 6 लैंग्वेजेस, अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। और इसकी स्थापना कितने देशों के साथ मिलकर हुई है? तो गाइस, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ के साथ मिलकर इस संगठन की स्थापना हुई, यूनाइटेड नेशन की। ठीक है, तो ये याद रखेंगे गाइस। तो जैसा कि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र एक यूनिक विषय के साथ वार्षिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाता है। वर्ष 2020 का जो विषय है हमारे इस ईयर का, क्योंकि कोई भी इवेंट होता है, मैंने पहले ही बताया कि हर एक इवेंट की एक थीम होती है। तो इस बार की जो थीम है हमारे समाधान प्रकृति में है। ठीक है, हमारे जो भी समाधान प्रकृति में है, तो इसकी थीम है। और जो प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन का भविष्य बनाने के लिए आशा, एकजुटता और सभी स्तरों पर एक साथ काम करने के महत्व पर जोर देता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज, करंट अफेयर की क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इस मई महीने में, जो ये महीना मई का चल रहा है, ठीक है, इस मई मंथ में अब तक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेज मनाए गए हैं। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग ये एक सीक्वेंस में चीज़ों को याद करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम के लिहाज से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि मई मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज अब तक हुए हैं। ठीक है, तो गाइज 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, और 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है, और 1 ही मई को गुजरात स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये याद रखेंगे तीनों चीज़ें। ठीक है, और 2 मई को वर्ल्ड ट्यूनर डे मनाया जाता है, और 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे, और 3 मई को ही वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है। ठीक है, और 4 मई को कोल माइनर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, और 4 मई को ही इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। और अगर बात करें 5 मई की, तो 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है, और 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, और 7 मई को ही रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती मनाई जाती है, और इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। ठीक है, और 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, और 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है, थैलेसीमिया डे। ठीक है, और 10 मई को मदर्स डे मनाया जाता है। 11 मई की अगर बात करें तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी राष्ट्रीय तकनीक दिवस, और 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है, और 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़, और 15 मई को ही नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे मनाया जाता है। ठीक है, और 16 मई को आर्म फोर्सेज डे मनाया जाता है, जो अलग अलग कंट्रीज के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है, और 17 मई को ही वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। और अगर बात करें 18 मई की, तो 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है, और 18 मई को ही इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। ठीक है, और 21 मई की बात करें तो नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। ठीक है, और अगर 22 तारीख की बात करें जो कल था,
तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है, जो मैंने इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पुट किया है, ठीक है, कि इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को, ठीक है। तो गाइज ये सीक्वेंस में याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो गाइज अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ मिलकर, ठीक है गाइज याद रखना, किस पड़ोसी देश के साथ मिलकर सोशल मीडिया द्वारा जानवरों की तस्करी पर रोक लगाने हेतु व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ठीक है, किस कंट्री के साथ मिलकर भारत ने। तो गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल, ठीक है। नेपाल के साथ मिलकर जो है भारत ने क्या किया है, एक सोशल मीडिया के माध्यम से जानवरों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। और गाइज अगर हम बात करें नेपाल की, तो गाइज आप वर्ल्ड मैप में नेपाल यहाँ पे देख सकते हैं, ये नेपाल है, इंडिया के जस्ट बगल में, इंडिया बॉर्डर पे पड़ता है, यानी इंडिया की पड़ोसी कंट्री है। और इसी के साथ जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जानवरों की तस्करी के लिए, ठीक है। और हम बात करें कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं बिंदिया देवी भंडारी, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, प्राइम मिनिस्टर खड़गा प्रसाद, और यहाँ की राजधानी क्या है, काठमांडू, और यहाँ लैंग्वेज कौन सी चलती है, नेपाली, ठीक है, याद रखेंगे नेपाली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आज के करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार का नाम क्या है। पहली सिख महिला, पहली है, ठीक है, जो वहाँ की माइनॉरिटी है, वो माइनॉरिटी सिख महिलाओं में से जो है कौन है, जो सिख पत्रकार है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनमीत कौर, ठीक है गाइस, ऑप्शन ए मनमीत कौर। तो ये क्या है, पेशावर के रहने वाली 24 साल की मनमीत कौर क्या है, पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार हैं, ठीक है। अगर मनमीत कौर की बात करें तो ये है मनमीत कौर, और ये क्या है, हम न्यूज़, पाकिस्तान में एक न्यूज़ चैनल है हम, और उसकी क्या है, ये जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। और किस कम्युनिटी से, सिख कम्युनिटी से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो भाई जैसा कि पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान को मैप में देख लीजिए, पाकिस्तान यहाँ पे है, ठीक है, वर्ल्ड मैप में पाकिस्तान यहाँ पे, ये भारत का अपनी कंट्री यानी भारत का पड़ोसी देश है। और हम बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट की, तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी हैं, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान है वर्तमान में, और कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद, और यहाँ की करेंसी क्या है, पाकिस्तानी रुपीस, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस आज की करंट अफेयर का नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में किशनगंगा, ठीक है, किस राज्य में किशनगंगा पन बिजली परियोजना का उद्घाटन हुआ। तो गाइस ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कश्मीर, ठीक है, याद रखेंगे कश्मीर, ठीक है। ये जो पनगंगा का उद्घाटन हुआ है, पन बिजली परियोजना का उद्घाटन हुआ है किशनगंगा, ये कहाँ पे हुआ है, कश्मीर में, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कश्मीर घाटी के बांदीपोरा जिले में 330 मेगावाट की किशनगंगा परियोजना का उद्घाटन किया हाल ही में, ठीक है। ये क्या है, कौन सी परियोजना है, ये जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम दिया गया है किशनगंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो गाइस आज की करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस योजना को बढ़ावा देने तथा छोटे उद्यमियों को ऋण आवंटन बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 40 कंपनियों के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी योजना है जिसको बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को ऋण आवंटन बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय ने 40 कंपनियों के साथ समझौता किया है, वो है मुद्रा योजना, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस मुद्रा योजना। तो मुद्रा योजना के तहत जो है छोटे उद्यमियों को ऋण आवंटन बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय ने 40 कंपनियों के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है, ठीक है। तो ये वित्त मंत्रालय ने किया है। तो वित्त मंत्रालय के बारे में समझ लेते हैं। वित्त मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, 29 अक्टूबर 1946, ठीक है, ये वित्त मंत्रालय की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और बात करें कि इसके रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर कौन कौन है, तो निर्मला सीतारमन और कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो निर्मला सीतारमन जो इसकी मेन रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं इस डिपार्टमेंट की, मतलब वित्त मंत्रालय की, ठीक है, तो याद रखेंगे। और इसमें क्या किया गया है, छोटे उद्यमियों को ऋण आवंटन बढ़ाने के लिए 40 कंपनियों के साथ समझौता किया गया है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में चमगादड़ों द्वारा फैल रहे किस वायरस के कारण अब तक 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। कहाँ पे, गाइस केरल में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मतलब इसका कौन सा ये वायरस है, तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा निपाह, ठीक है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। निपाह वायरस के कारण केरल में क्या हो गया है कि 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो हाल ही में केरल राज्य स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में निपाह वायरस NIV के फैलने की पुष्टि की है, और डॉक्टरों की टीम द्वारा पीड़ित व्यक्तियों के परीक्षण की इस वायरस की पुष्टि की गई है, ठीक है, तो याद रखेंगे।
तो गाइज अगर हम बात करें केरला की, क्योंकि केरला में ये इशू हुआ है, तो गाइज ये है मैप में केरला, आप देख सकते हैं। और केरला की जो कैपिटल है क्या है, तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनारवी विजयन। ठीक है। और यहाँ लैंग्वेज कौन सी चलती है, मलयालम, याद रखेंगे मलयालम। तो केरला में ही निपा नामक वायरस फैला हुआ है चमगादड़ों की वजह से। ठीक है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 मई, ठीक है, 21 मई 2018 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से रूस के किस शहर में अनौपचारिक मुलाकात की। गई 2018 की बात है, जैसे कि अभी हाल ही में 2018 21 मई की तारीख बीती है। ठीक है। तो इसीलिए करंट अफेयर में क्वेश्चन पुट किया है मैंने, ताकि याद रहे। क्वेश्चन में अक्सर ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि लास्ट ईयर इसी डेट में क्या था। ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन पुट किया गया है। चलिए देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 मई 2018 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के से रूस के किस शहर में अनौपचारिक मुलाकात की। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा सोची। रसिया में एक शहर है सोची। सोची में क्या हुआ है, ये व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनौपचारिक मुलाकात हुई है। ठीक है गाइस। और अगर हम बात करें रसिया की, तो गाइस स्क्रीन पर ये वर्ल्ड मैप में ये रसिया है। ठीक है। और प्रेसिडेंट की बात करें यहाँ तो व्लादिमीर पुतिन है इस समय। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिखाइल मिशुतिन। ठीक है। और कैपिटल क्या है, मॉस्को। करेंसी क्या है, रशियन रबल। तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की 6 महिला अधिकारियों वाली पहली नौका तारिणी, ठीक है, याद रखेंगे, नौकायान तारिणी कितने देशों की परिक्रमा कर स्वदेश लौट आई है। तो कितने देशों की परिक्रमा की है नौकायान तारिणी ने। गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा पी। ठीक है, 5 देशों। ठीक है। तो भारतीय नौसेना की 6 महिला अधिकारियों वाली 5 देशों की परिक्रमा करके अपने देश वापस लौट आई है। ठीक है गाइस। और अगर हम बात करें तारिणी की गाइस, तो समुद्र के रास्ते दुनिया का चक्कर लगाने गई भारतीय नौसेना की 6 महिला अधिकारियों वाली पहली नौकायान 5 देशों की परिक्रमा कर स्वदेश लौट आई है। ठीक है। और गाइस बात हो रही है यहाँ पे नौसेना की, तो नौसेना के बारे में देख लेते हैं। नौसेना की जो स्थापना 5 सितंबर 1612 में हुई थी इंडिया में। और कमांडर इन चीफ इसके कौन है, रामनाथ कोविंद है, जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति इस समय। और चीफ ऑफ द नवल स्टाफ CNS इसके कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह। और वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन है, वाइस एडमिरल G अशोक कुमार। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज आज करंट अफेयर का नेक्स्ट क्वेश्चन, लियोनेल मेसी कितनी बार यूरोपियन गोल्डन शू जीतने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। कौन गाइज, लियोनेल मेसी। ठीक है, लियोनेल मेसी क्या है, जो है यूरोपियन गोल्ड शू जीतने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। तो कितनी बार। ठीक है गाइस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 5 बार। ठीक है। तो लियोनेल मेसी 5 बार यूरोपियन गोल्डन शू जीतने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। ठीक है। और उन्होंने स्पेनिश लीग लॉ लीगा के 2017-18 सीजन में सर्वाधिक 34 गोल करते हुए 68 अंक हासिल किए थे। ठीक है। तो अभी का जो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 5। ठीक है। और अगर हम बात करें लियोनेल मेसी की, तो ये स्क्रीन पर लियोनेल मेसी हैं। ठीक है गाइस। और इन्होंने क्या किया है, जो है 5 बार यूरोपियन गोल्डन शू जीतने वाले पहले फुटबॉलर हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस आज करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय मूल के किस नेता को मलेशिया कैबिनेट मंत्री, ठीक है, बनाए जाने पर अल्पसंख्यक समुदाय के पहले शख्स बन गए हैं। कौन ऐसे हैं जो भारतीय मूल के हैं लेकिन मलेशिया में कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं और ये अल्पसंख्यक समुदाय के पहले शख्स बन गए हैं। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा गोविंद सिंह देव। ठीक है। गोविंद सिंह देव जो है मलेशिया में कैबिनेट मंत्री पर बनाए गए हैं और अल्पसंख्यक सिख समुदाय के शख्स बन गए हैं। ठीक है। और गाइस अगर हम बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया मैप में दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये है वर्ल्ड मैप में मलेशिया, जो रेड पॉइंट है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मुहिउद्दीन यासिन, और लैंग्वेज मलय चलती है, और कैपिटल क्या है, कुआलालंपुर। और यहाँ की जो करेंसी क्या है, रिंगिट। मलेशिया में रिंगिट जो है करेंसी चलती है। ठीक है। तो गाइज ये हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हैं जो है गोविंद सिंह देव। और इनको ही मलेशिया कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और ये अल्पसंख्यक सिख समुदाय के पहले शख्स बन गए हैं। ठीक है। तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश की तरफ से स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों पर अतिरिक्त ड्यूटी लगाने के प्रस्ताव के खिलाफ कड़े कदम उठाने की घोषणा की। किसके खिलाफ,
कड़े कदम उठाने के प्रस्ताव के खिलाफ। ठीक है, तो क्या इसके जो है खिलाफ क्या है इन्होंने घोषणा की है। तो गाइस अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गाइस बी, अमेरिका। और भारत ने क्या किया है, अमेरिका की तरफ से स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों पर अतिरिक्त ड्यूटी लगाने से के प्रस्ताव से खिलाफ कड़े कदम उठाने की घोषणा की है। ठीक है, तो गाइज जो प्रस्ताव है ये पारित किया जा रहा था अमेरिका में कि मतलब ज़्यादा ड्यूटी लगाई जाए। ठीक है, अतिरिक्त ड्यूटी लगाई जाए। ठीक है, निर्यात पर। लेकिन जो है इसी के कारण इंडिया ने क्या किया, इस पर जो है अपनी इच्छा न जाहिर करते हुए कड़े कदम उठाने की घोषणा की है। ठीक है, तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर अमेरिका बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ईरान पर अब तक, ठीक है, किस सबसे बड़े कड़े प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया है। कौन सा ऐसा देश है जिसने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया है गाइस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, क्योंकि अमेरिका ने पहले भी कड़े मतलब यहाँ पे प्रतिबंध लगाए हुए थे लेकिन बीच में हट गए थे। लेकिन अब क्या कर रहा है, अमेरिका प्लानिंग कर रहा है यहाँ पे और सख्त प्रतिबंध लगाने के। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, और गाइस अगर अमेरिका के बारे में बात करें तो इसने पहले से ही काफ़ी हद तक जो है ईरान पर बैन कर रखा था। ठीक है, तो अमेरिका ने ईरान पर अब तक के सबसे बड़े कड़े प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया है। और गाइस ये बात की जा रही ईरान की, तो ईरान को देख लेते हैं। तो गाइस ये है मैप में ईरान। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी, और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन है, इसाक जहांगीरी। और यहाँ की करेंसी क्या है, रियाल। और लैंग्वेज क्या है, पर्शियन चलती है यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ईरान में जो लैंग्वेज है वो पर्शियन यूज की जाती है, चलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने यूनाइटेड किंगडम की सरकार की मदद से ऊर्जा विनिमय के लिए भारत का पहला केंद्र स्थापित किया है। ठीक है, तो किस आईआईटी ने ऐसा किया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन यहाँ दिए हैं, आईआईटी खड़गपुर, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी कानपुर, डी आईआईटी रुड़की। ठीक है, तो कौन सी ऐसी आईआईटी है जिसने यूनाइटेड किंगडम की सरकार की मदद से ऊर्जा विनिमय के लिए भारत का पहला केंद्र स्थापित किया है। तो गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा कानपुर, आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो आईआईटी कानपुर है इसने क्या किया है, यूनाइटेड किंगडम की सरकार की मदद से ऊर्जा विनिमयन के लिए भारत का पहला केंद्र स्थापित करेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आईआईटी कानपुर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज आज करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे विश्व बैंक समूह का, ठीक है, विश्व बैंक समूह का नया उपाध्यक्ष क्या किया गया है, और उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। तो गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्मिन रेनहार्ट, ऑप्शन डी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्मिन रेनहार्ट, ऑप्शन डी। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कार्मिन रेनहार्ट को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। ठीक है, तो गाइज अगर हम बात कर रहे हैं कार्मिन रेनहार्ट की, तो गाइज ये हैं कार्मिन रेनहार्ट। ठीक है, और इन्हीं को जो है वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने इनको जो है अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है वर्ल्ड बैंक में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा किस राज्य के आदिवासी बाहुल जिले झाबुआ में शुरू की गई है। ठीक है, तो बताना है कि ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन, ठीक है, दीदी वाहन किस राज्य है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसके आदिवासी बहुल जिले झाबुआ में शुरू की गई है। तो गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में दीदी वाहन नाम का जो है प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो अगर बात यहाँ मध्य प्रदेश की हो रही तो देखते हैं मध्य प्रदेश। तो गाइज ये है मैप में मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश की आदिवासी बहुल झाबुआ के जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आदिवासी लोग रहते हैं इससे इसको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए शुरू किया गया है। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, जैसे मैप में आपने देखा, तो इसकी जो कैपिटल है वो भोपाल है, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, और अगर गवर्नर की बात करें तो लालजी टंडन है। ठीक है, याद रखेंगे। और कैपिटल क्या है, भोपाल, जैसे मैंने बताया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज अगला क्वेश्चन और इस करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए। ठीक है,
जिसकी सूचना और जनसंपर्क विभाग ने हाल ही में सुकून, ठीक है, सुकून यानी कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा ऐसा स्टेट है? तो गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ने जो केंद्र शासित प्रदेश अभी हाल ही में बना है, यहाँ क्या हो, सूचना और जनसंपर्क विभाग ने हाल ही में सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, और लॉकडाउन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने और उन्हें दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस एक पहल शुरू की गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। तो गाइज यहाँ पे बात हो रही है जम्मू एंड कश्मीर की। तो गाइज ये मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैप में जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे है। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, और अभी वर्तमान में जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू है, और इसके पहले जो मुख्यमंत्री थी वो थी महबूबा मुफ्ती। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी चेंज हो गया है। ठीक है, चलिए, तो आज की करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होती है। तो गाइज आज की करंट अफेयर से संबंधित आपको कोई कमेंट या कोई सजेशन देना है तो आप सजेशन हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन ऑन करें, ताकि जैसे ही कोई अब वीडियो अपलोड की जाए करंट अफेयर की तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है गाइज, तो चलिए मिलते हैं कल की करंट अफेयर में। ठीक है, और कल के करंट अफेयर पर फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।